जीएस का सेशन जो कि हमारा 23/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, 23/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, साइको मीराबाई चानू एक डैश हैं, तो कौन है वो? वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय भारोत्तोलक। ठीक है, वेट लिफ्टर हैं वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रिंकी कैज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता? तो उन्होंने जीता था डिवाइन टाइम्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुई थी। तो केरल में किसकी उत्पत्ति हुई? कथकली और मोहिनीअट्टम की। ठीक है, ये इनके शास्त्रीय नृत्य भी हैं। ठीक है, केरल के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो कौन सा है वो? धर्म की स्वतंत्रता से 25 और 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल थे। तो कौन थे? दिल्ली के प्रधान यानी कि गृह सचिव शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर की दूरी लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? तो ये है राइफल शूटिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? तो वह प्रशुल्क और कोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्ति और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक है। तो यह है गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतकर इतिहास रचा। तो कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो ये है नेपाल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कुंडलकुलम नाम के ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? तो स्थापित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 48.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार देता है। तो ये है आर्टिकल 32 में। क्वेश्चन नंबर 15, जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई? तो यह है 2023 में। ठीक है, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। साइमन कमीशन पूछे तो 1927 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन। ठीक है, और एक पूछता है क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, एरविन समझौता। ये लास्ट प्रीवियस मतलब पूछ लिया है किसी शिफ्ट में। एरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ 1931 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना में लगभग वर्ष पहले हुई थी? तो ये हुई थी 3500 वर्ष लगभग पहले। ठीक है, 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पटौरपा जात्रा
और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये है गोवा से। और लास्ट है 20, भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया गया है। तो ये हमारा वित्तीय वर्ष यानी कि जो बजट होता है वो कब पेश किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सॉरी, वो जो बजट ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ओके।